हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से आज पढ़ने वाले हैं कोहलर का सिद्धांत। आप लोगों ने बहुत सारे चैनल में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो सीडीपी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं हमारे कोहलर साहब जी। उनका हम सिद्धांत आज पढ़ेंगे एनिमेशन के माध्यम से। आप लोग को इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा, मैं वीडियोस के माध्यम से दिखाऊंगा और पूरे डिटेल में अच्छे से समझेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। एग्ज़ाम जो आता है हमारे सीटेट पेपर में वहाँ से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, तो हम चलिए बिना कोई देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम पढ़ने वाले हैं कोहलर का सिद्धांत, जिसको जो है गेसाल्टवादी सारा का सारा जो एग्ज़ाम बेस में आता है उसको हम लोग डिटेल करेंगे। ठीक है, आप लोग को मज़ा आने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। ठीक, तो यहाँ मेरा हेडिंग है ना, तो सीधा सीधा मैं यहाँ लेके चला जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मज़ा ही आने वाला है। ठीक है, थ्योरी देखना जरूरी है थोड़ा सा, है ना। नोट के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो देखो इस सिद्धांत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। इसी सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का विश्लेषण का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक, तो समस्या समाधान विधि कहाँ से होता है, तो हमारे कोहलर साहब जी का जो सिद्धांत है ना, कोहलर का सिद्धांत वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, मतलब इसी सिद्धांत से होता है शुरू समस्या समाधान। ठीक, ऐसा आप लोग याद रखना। ठीक है, यहाँ देखो ये सिद्धांत कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है, जैसे लक्ष्य, बाधा, तनाव। तो देखो जो यह सिद्धांत है कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है, लक्ष्य, बाधा और तनाव। आगे चल के वीडियो में ये सारा अभी बस इतना देख लिया रहो। आप लोग को वीडियो पूरा देखने के बाद, एनिमेशन देखने के बाद, इमेज देखने के बाद ये जो सारा डिटेल थ्योरी है वो आपके माइंड में छप जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखो इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसी को बोला जाता है। ठीक, गेसाल्टवाद या गेसाल्ट सिद्धांत, इसी को बोला जाता है। समग्र कार का सिद्धांत बोला जाता है और कोहलर का सिद्धांत बोला जाता है। बस आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, याद अभी नहीं आ रहा है, पूरा वीडियो देखना, 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरा समझ जाएंगे। और उसके बाद जो है आप लोग देखना आपका कैसे ये जो है ना सारा एक एक चीज़ आपको याद रहेगा। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, वो क्वेश्चन भी आपका चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, इसको भी एक बार यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। गेसाल्ट मनोविज्ञानी के अनुसार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तब हम उसके होने का एहसास करते हैं, जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्धमान, कोप्पा और कोहलर हैं। ठीक, तो देखो यह बोल रहा है कि जब हम किसी के जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, है ना, किसी के बारे में सोचते हैं तब हम उसके होने का एहसास करते हैं। ठीक है, तो गेसाल्टवाद ये कहता है, यहाँ देख लेते हैं इस संप्रदाय के 3 जो हमारे संप्रदाय के उदय हुआ जो है 1920 में जर्मनी में गेसाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक, इसके जो संप्रदाय के व्यक्ति थे मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोप्पा। इतना याद हो गया, इतना पढ़ लिया, सीधा हम लोग चलते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखो कोहलर का प्रयोग पहला, इसको देखो आप लोग क्या करना, इसको बस एक बार आप इसको रीडिंग नहीं करना है, स्क्रीनशॉट मान लिए, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, 2 प्रयोग किया था कोहलर ने, है ना, और किस पे प्रयोग किया था, तो एक चिंपांजी पर किया था। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा लग रहा होगा, इसको मैं एनिमेशन के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो इमेज के माध्यम से, तो इसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं ऐसे सरसरी तौर पर, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। कोहलर ने अपना प्रयोग एक बंद कमरे में किया जिसमें चिंपांजी का भूखा रखा था, उसमें उत्तेजना उत्पन्न हुई, उसने उस कमरे की छत पर कुछ केले बांध दिए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ तक पहुँचना चिंपांजी के लिए असंभव था। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा, आप लोग कहानी के माध्यम से इसको बढ़िया से समझ जाना। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। और सेकंड प्रयोग किया था, दूसरा प्रयोग किया था क्षण पर। ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी बाद में जैसे मैं बोलूँगा वो अगर याद नहीं रहेगा तो ये थ्योरी अगर इसीलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रयोग, मतलब 2 प्रयोग कर लिए। ठीक, अब हम चलते हैं इमेज पर। आप लोग को मैं पहले फिल्म दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना शॉर्ट फिल्म, इसको हम लोग देख लेते हैं। बस आप लोग इस फिल्म को देखते रहो। ये जो प्रयोग किए वही फिल्म है, ये बॉक्स में है, देखो मतलब पिंजड़े में है ये, इसका नाम सुल्तान है। अब इस पे प्रयोग करेगा, है ना। अच्छा, आप लोग बस देखते रहो।
ये देखो क्या करे, सुल्तान जो है बार बार जो है बॉक्सेस को जमा रहा है, लेकिन वो असफल हो जा रहा है। 3 बॉक्स है, ऊपर में केला है, नहीं खा पा रहा है। ठीक, जमाने की कोशिश कर रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है बार बार। बस फिल्म को देखो आप लोग, आगे मैं जो लेक्चर दूंगा उसको आप लोग कहानी के माध्यम से सुनना। पहला प्रयोग हो गया, ये दूसरा प्रयोग। ये देखो, ये छड़ी पे लगा रहा है, ठीक है, ये छड़ी को जोड़ रहा है। दूसरा प्रयोग में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग, बस उसको स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो और जो समझाऊंगा उसको समझते जाना है। जैसे ये देखो क्या कर रही है, एक दूसरे को जमा रहा है। अब इसके माध्यम से वो सेकंड प्रयोग में, दूसरा प्रयोग में केले को खाएगा। ठीक, तो ऐसे था प्रयोग। देखो ऐसे प्रयोग किए थे कोहलर साहब जी। चलिए हम स्टार्ट अब अपना समझ लेते हैं, ठीक है, इमेज के माध्यम से। ये देखो ऐसे जोड़ के केला पा गया, तो ऐसे अपना सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम अच्छे से इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे। ठीक है, 6 मिनट हो गए दोस्तों, लेकिन इस 6 मिनट में आप लोग को मैं पूरा फिल्म दिखा दिया। ठीक है, अब देखो हम आगे पढ़ रहे हैं कोहलर का सिद्धांत। ठीक है, आप लोग इस इमेज को देखो, क्योंकि मैं इमेज क्यों लाया हूँ वो आप लोग को समझ आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपके माइंड में मेरे को घुसाना है कोहलर को। तो मेरा बस कहानी सुनते रहना, ठीक है। तो देखो चिंपांजी पे प्रयोग किए थे कोहलर जी। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं कोहलर का सिद्धांत, और कोहलर के सिद्धांत में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो हमारा जो है किस पे प्रयोग किया रहता है, और प्रयोग के बाद हम लोग का जो थ्योरी बनता है ना, उस थ्योरी को हम लोग को जानना रहता है। ठीक, तो हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब कोहलर जी प्रयोग करते हैं हमारे किस पे दोस्तों, रुको मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका कलर जो है ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो किस पे प्रयोग करते हैं, एक चिंपांजी पे करते हैं दोस्तों। ठीक, चिंपांजी ये इधर देख रहा होगा, ये चिंपांजी आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो हमारा सुल्तान नाम का चिंपांजी था। क्या नाम का दोस्तों, सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था, इस पर प्रयोग किया था। अब क्या करते हैं कोहलर जी, कोहलर ना पिंजरे में जो है आप लोग देख चुके हो वीडियो में, पिंजरे में ना ये जो चिंपांजी है उसको बंद कर देते हैं, और उन पे में क्या करते हैं, 3 बॉक्स, कहानी सुनते रहना, ठीक है, बस कहानी सुनते रहना। 2 प्रयोग करते हैं। कितने प्रयोग दोस्तों, 2 प्रयोग करते हैं। फर्स्ट प्रयोग जो हो रहता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो रहता है वो बॉक्स के ऊपर, और सेकंड जो एक्सपेरिमेंट रहता है वो छड़ी के ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा 3 बॉक्स, 1 2 3, ठीक, और यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को बॉक्स के बगल में है हमारा सुल्तान जी। ठीक, इसको मैं बनाया हूँ, ठीक है, AI के माध्यम से आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आया करके। अब देखो आप लोग इमेज देख लिए हो, तो पहले प्रयोग में कोहलर जी क्या करते हैं, पहले प्रयोग में एक पिंजड़े में, ठीक, एक पिंजड़े में हमारे, ठीक, इधर आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ आप लोग को देख रहा हो, ठीक, एक जो वैसी का इमेज है दोस्तों, एक पिंजड़े में, यहाँ बहुत सारे चिंपांजी है ना, लेकिन बताया गया है कि वो सिर्फ एक पे करे थे। ठीक, तो ऐसे बस आप लोग कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं, ये रियलिटी पिक है वही। ठीक, तो क्या करना, देखो ऐसे क्या करते हैं, 3 बॉक्स को जो ना एक पिंजरे में रख देते हैं, और एक बंदर को जो है ना, एक बंदर को बॉक्स के अंदर में, ठीक, एक बॉक्स मतलब पिंजरे के अंदर में एक बंदर, और जो है एक केला, जो जैसे हमारा छत का दीवार रहता है, छत के सामने में जो ऊपर में जैसे फैन लगा रहता है ना हमारे रूम में, सबके रूम में, वैसे पिंजरे के ऊपर में ना केला रख देते हैं। और जो चिंपांजी होता है वो बंदर, जो चिंपांजी नाम मतलब सुल्तान नाम रहता है उसका, सुल्तान नाम का जो बंदर रहता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब भूखा छोड़ते हैं, और रूम के अंदर में मतलब पिंजरे के अंदर में 3 बॉक्स छोड़ते हैं, और ऊपर में छोड़ देते हैं, टांग देते हैं केला। अब देखो ये जो बंदर हमारी, ये सुल्तान जो है ना, क्या करते हैं, ये सुल्तान जो है इन 3 बॉक्सेस को धीरे धीरे जमाना स्टार्ट करता है दोस्तों। ये जो चिंपांजी हमारा इन बॉक्सेस को धीरे धीरे करके ना जमाता जाता है। जैसे ऐसे देखो यहाँ जमा आ रहा है ना, तो पहली बार तो उसको वो गिर जाता है ना, आप लोग वीडियो में देखो, एक ही बार में जमा नहीं पाता, दूसरी बार में नहीं जमा पाता, फिर उसको अचानक से क्या बोलते हैं, अचानक से उत्तेजना होता है। अब उसको भूख लग रहा है भाई, तो उसको कैसे भी करके उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि कैसे भी करके जो केला दिख रहा है, ठीक, ये जो ऊपर में केला दिख रहा है, यहाँ जो केला दिख रहा है उसको हम लोग को खाना है।
ये जो है चिंपांजी सुल्तान हमारा, यही इसका टारगेट रहता है। भूख लग रहा है, अपना भूख को मिटाना है भाई कैसे भी करके। तो क्या करता है, आसपास पिंजरे में देखता है बॉक्स रखा हुआ रहता है। अब उस बॉक्स को जैसे पहले तो उछल कूद करके उसको पाने की कोशिश करता है, उससे नहीं मिलता, ठीक है। बार बार प्रयास करता है उछलने की, लेकिन जो है केले तक नहीं पहुंचता। अब क्या करता है, वो जो पिंजरे में जो रखाया गया बॉक्स रहता है ना, उसको बारी बारी जमाता है। एक बार जमाया तो नहीं, देखो इधर 2 बार जमाया तो उस वहाँ तक केला तक नहीं पहुँचा। तीसरा जब बॉक्स करता है ना, उसके बाद ऐसे जब वो मतलब जो केले को पकड़ता है ना, तो देखो यहाँ है 3 बॉक्सेस को रख के जो है वो क्या कर रहा है, अपने जो केला है लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, ठीक। तो ऐसे जो है ये पहला प्रयोग इसका सफल रहता है, ठीक। अब अगर ये कहानी समझ गए होगे, ठीक, तो आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा मेन जो टारगेट था इस सिद्धांत का, वो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना समझ गए पहला प्रयोग में। और दूसरा प्रयोग दोस्तों, दूसरा प्रयोग सेम टू सेम यही होता है। दूसरा प्रयोग में हमारे जो चिंपांजी साहब जी होते हैं, सुल्तान जी, उनको क्या करते हैं, उनको ना छड़ी दे देते हैं। बॉक्स के अंदर में जो है छड़ी दे देते हैं, हाँ पिंजरे नुमा बॉक्स, मतलब जो बॉक्स बोल रहा हूँ, जो पिंजरा रहता है ना बॉक्स टाइप का रहता है, बॉक्स टाइप से, वहाँ बॉक्स के जगह में छड़ी दे देते हैं, 3 छड़ी। तो अब क्या करते हैं चिंपांजी, दूसरा प्रयोग में जहाँ छड़ी को जोड़ के केले को निकालता है, ठीक। तो ये दोनों प्रयोग आप लोग को कहानी के तौर पे समझ आ गया। अब हम इसको देख लेते हैं, जो मेन थ्योरी है। ज़्यादा मैंने पहले बताया, दोनों का थ्योरी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो करके। अब हम उसका मेन चीज़ देख लेते हैं, ठीक, जो शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। 12 मिनट हो गए हैं दोस्तों, बस 2-3 मिनट में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सूझ और अंतर्दृष्टि देखो, अब देखो सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो जो सुल्तान था वो एक पिंजरे में बंद था ऐसे, ठीक। वहाँ रखाया हुआ था केला, हमारे यहाँ केला रखाया हुआ था, और वो क्या कर रहा था, 3 बॉक्स को ऐसे जमा के क्या करा, वो केला तक जो है ना, वो केला तक जो है चिंपांजी जो है केला तक पहुँच गया, ठीक। क्या किया, पहुंच गया दोस्तों, मतलब क्या किया, वो अपना सूझ का अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। इसीलिए ये सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। याद हुआ आप लोग को, अगर कहानी समझे होगे तो सारा का सारा चीज़ आप लोग को याद हो चुका होगा, ठीक है। याद करा दूंगा मैं, नहीं हुआ होगा तो, ठीक। अब देखो सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि, क्यों, क्योंकि जो सुल्तान था वो अपना दिमाग का प्रयोग किया, है ना। पहले उछल कूद तो करा, कठिनाई पहले हुआ, असफल हुआ, उसके बाद जो है उसका दिमाग की घंटी बज जाता है। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को लाइन कि जो कोहलर जो है गेसाल्टवाद कोहलर, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब जो सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, वो गेसाल्टवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक वर्दिमर थे, कोहलर थे। प्रयोग, और इसमें प्रयोग कौन किया, तो हमारे कोहलर साहब जी किए, ठीक। प्रयोग किया किस पे, तो चिंपांजी पे। चिंपांजी का नाम क्या था दोस्तों, चिंपांजी का नाम था सुल्तान, मैंने बता चुका है, ठीक। अब आगे देखेंगे सहयोगी कौन थे, तो इसमें सहयोगी हमारे कोप्फा थे। कौन दोस्तों, कोप्फा थे। प्रतिपादन देखो 1912 में, और ये जो है जर्मनी के थे, मैंने पहले बता चुका है, लेकिन यहाँ अच्छे से नोट के फॉर्म में लिख चुका हूँ, ठीक है। संप्रदाय, और इस संप्रदाय में कौन कौन थे, तो वर्दिमर इसके जो देखो, वर्दिमर यहाँ देखो, प्रतिपादक वर्दिमर हुए, प्रयोगकर्ता कोहलर, और सहयोगी जो है कोप्फा। तो ये तीनों को आप लोग याद रखना, यहाँ स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अब देखो, अब इस जो पूरे कहानी में हम लोग को जो क्या साबित होता है, क्या चीज़ मिलता है, क्या प्रयोग होता है, उसको देख लेते हैं। अब देखो, इसमें समस्या का समाधान की बात कहा गया है। गेसाल्टवाद क्या कहते हैं, हमारा गेसाल्टवाद कहता है कि समस्या होगी तो समाधान भी होगा, ठीक। तो गेसाल्टवाद कहता है कि समस्या समाधान ही हमारा कोहलर का सिद्धांत है, ठीक। कभी भी आपको समस्या समाधान का क्वेश्चन दिख जाए, वो गेसाल्टवादी है, मतलब कोहलर का सिद्धांत है। ऐसे आप लोग कोरिलेट करके याद रखना, ठीक है। और समस्या देखो, अगर इसमें समस्या आ रही है, मतलब जो हमारा जो कोहलर थे, कोहलर बोल रहा हूँ, चिंपांजी था, उसका समस्या यही था कि उसको जो है ना केला ऊपर में था, यहाँ बॉक्स था, वो खा नहीं पा रहा था। तो समस्या यही था, खा नहीं पा रहा था। जैसे उसको बार बार कर रहा था प्रैक्टिस, है ना, नहीं आ रहा था। उसके बाद उसको समस्या दिखा तो समाधान भी दिखा। समाधान के रूप में वो क्या देखा है, समाधान के रूप में देखा वो बॉक्स, देखो ये सारा बॉक्स देखा,
ठीक, इस बॉक्स से वो जो समस्या का उसका समाधान करने का ट्राई करा था, ट्राई करा, एक दूसरे को जमाते गए दोस्तों, और जो है उस समस्या का जो है विचार करा, अपना अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, मतलब सोचा समझा, ठीक, अपना जो है अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया और जो समस्या था उसका समाधान पे मतलब पा गया, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इतना आप लोग समझे। अब देखो इस अगर क्वेश्चन में ना जो कोहलर सिद्धांत में क्वेश्चन पूछता है कि इसके संप्रत्यय क्या थे। ठीक, संप्रत्यय मतलब जो इसका जो प्रयोग कर रहे थे उसमें हम संबंध क्या क्या हम लोग को पता चला, हम लोग को इसका संप्रत्यय देखना पड़ता है। मतलब तो देखो कोहलर के सिद्धांत में ना 5 हमारे जो प्रयोग किए, हमने जो 5 प्रयोग किए, मतलब 5 प्रयोग बोलता हूँ, जो प्रयोग किए ना उसमें हमारा 5 संप्रत्यय पता चला, संप्रत्यय। ठीक है, अब क्या क्या पता चला, तो आप लोग अगर कहानी देख लो हो गए तो आप लोग को सीधा सीधा ये जो पूरा संप्रत्यय है, जैसे क्या हुआ देखो, लक्ष्य हुआ, बाधा, तनाव, संगठन, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अब देखो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अच्छे समझा देता हूँ। अब देखो 5 संप्रत्यय बोले ना, तो देखो पहला कौन, हम लोग देखे पिंजरे में बंद था, ठीक है, ऊपर में केला था, वो उसका समस्या था। ठीक, उसको भूख लग रहा था, क्या लग रहा था, भूख। ठीक, यहाँ हमारा 3 डिब्बा था, ठीक, यहाँ 3 डिब्बा मैं बना दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पास हमारा जो है, यहाँ पास हमारा केले लटके हुए थे। ठीक, यह चिंपांजी। ठीक, अब देखो चिंपांजी को भूख लग रहा था, ठीक, भूख लग रहा था, वो चिंपांजी यहाँ था दोस्तों, यहाँ हमारा चिंपांजी है। ठीक, यहाँ चिंपांजी है, अब उसको भूख लग रहा था। अब उसका लक्ष्य जो है दोस्तों, यहाँ टारगेट उसका लक्ष्य था पहले क्या, केला को खाना, पहले लक्ष्य हुआ, उसके बाद वो बार बार उछला बार बार, अब वहाँ से गिरा, नहीं मिला उसको केला, मतलब उसके जो रास्ते में बाधाएं आए, क्या आए दोस्तों, बाधाएं। अब जब बाधा आता है तो उसको हो जाता है टेंशन कि भूख लगने के बाद, सामने में रहने के बाद भी लक्ष्य मेरे को जो है खाने को नहीं मिल रहा करके। अब देखो लक्ष्य हुआ, उसके बाद बाधाएं आई, और उसके बाद बाधा के बाद उसका टेंशन हुआ। अब देखो वो अपना अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हैं, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हैं, तो तीनों बॉक्स को बारी बारी जमाते हैं, मतलब संगठन करते हैं। क्या करता है दोस्तों, संगठन करता है। ठीक, अब संगठन करके ना उसको जमा के अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं, मतलब पुनरुत्थान करते हैं। ठीक, एक बार संगठन किया असफल हुआ, 2 बार किया असफल हुआ, लेकिन पुनरुत्थान तीनों को एक बार फिर से जमाता है लास्ट में, और अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। अब आप लोग को याद हो चुका होगा कि कोहलर के जो सिद्धांत है उसमें 5 संप्रत्यय बताया गया है, लक्ष्य का, बाधा का, लक्ष्य का, बाधा का, ठीक, उसके बाद जो है तनाव का, और संगठन फिर जमाता है, उसको संगठन बोला जाता है, और लास्ट में पुनरुत्थान फिर से प्रयास करते हैं संगठन करके। तो इस प्रकार से जो है वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे आप लोग याद रखना इसको, संप्रत्यय हमारे क्या होता है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, और जो होता है ना, जो हमारा समझ होता है दोस्तों, ये अचानक होता है। तो क्या होता है दोस्तों, समझ जो है हमारा अचानक होता है। जैसे ही अचानक की बात हुई, सूझबूझ जो है ना हमारा अचानक से स्टार्ट होता है। ठीक, इसमें कोहलर के सिद्धांत पे समझ आया होगा। चलो हम लोग अब देखो आप लोग को पूरा समझ आ गया होगा। मैंने वीडियो दिखाया, इमेज दिखाया, ठीक, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट लगभग हो ही गया, 15 मिनट में ख़त्म करने वाला था, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे समझाने की कोशिश किया दोस्तों, लेकिन 20 मिनट में आप लोग को ख़त्म हो गया। ठीक, चलिए हम लोग जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन, गेसाल्ट का अर्थ क्या है दोस्तों, चलो बताओ गेसाल्ट का अर्थ क्या है। आप लोग अगर पढ़े होगे, समझे होगे तो ज़रूर बताओगे। उत्साह है, संपूर्ण एकीकरण है, धारण है, तो अंतर्दृष्टि है। इसका आंसर हमारा दोस्तों अंतर्दृष्टि है। ठीक है, गेसाल्टवादी क्या थे, अंतर्दृष्टि थे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताओ दोस्तों, किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया, गेसाल्टवादी ने किया, हेगार्टी या स्किनर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हमारा 2 हो जाता है, गेसाल्टवादी मनोवैज्ञानिक लोग किए थे। अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्धांत करना चाहते थे कि अधिगम जो है बताओ पूर्ण स्थिति धारण करता है, मानव शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है, जानवरों में इंसानों से बेहतर होता है, जानवरों में इंसानों से बेहतर होता है, अधिगम बोल रहा है, एक स्वतंत्र गतिविधि है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्थिति का धारण, पूर्ण स्थिति की धारणा है। ठीक है,
अब और क्वेश्चन देखते हैं, गेसाल्ट मनोविज्ञान के सबसे प्रमुख सदस्य कौन हैं? तो बताओ दोस्तों, कार्ट गोप्पा है, मैक्स वर्दिमर है कि वोल्फगैंग कोहलर है? तो दोस्तों हमारे जो गेसाल्टवादी की जो है, हमारी ये तीनों का तीनों जो हैं हमारे, ये सभी आएंगे, ये तीनों के तीनों हमारे गेसाल्टवादी थे। ठीक, आप लोग को बन रहा होगा अगर क्वेश्चन करे होगे तो। एक क्वेश्चन और, एक छात्र गणितीय समस्याएं को हल कर रहा था और एक प्रश्न को हल करते समय उलझ गया। समाधान के बारे में सोचने में कुछ समय लगाने के बाद उसे अचानक से एक संकेत मिला और उसने समस्या का समाधान किया। वह खाली स्थान के माध्यम से सीख रहा है। तो बताओ किसके माध्यम से सीख रहा है? ऐसे अचानक से, जैसे अचानक से समस्या का समाधान आए ना, तो उसको क्या है दोस्तों, क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन नहीं, शास्त्रीय अनुबंधन नहीं, पावलाव है शास्त्रीय। तो और क्या है? अंतर्दृष्टि है या पदानुक्रमिक दृष्टिकोण? तो दोस्तों इसका आंसर है, आप लोग अगर पूरा कहानी सुने होंगे तो इसका जो आंसर है हमारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कभी भी समस्या समाधान तुरंत होता है, अचानक से होता है, वह हमारा जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है दोस्तों। ठीक, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करा, लेकिन मैं एक एक चीज़ बताने की कोशिश करा हूँ। आशा करता हूँ इसी के साथ ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल समझ आया होगा। आपके माइंड में घुसना का मेरा जो आपके माइंड में घुसाने का लक्ष्य था वो भी मैं प्राप्त कर चुका हूँगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। C-TET दिसंबर को होने वाली पेपर है, उसमें अगर बार बार फेल हो रहे हो, मैं बताता हूँ अपने चैनल में टिक्स एंड टिप्स करके, है ना। और छोटा छोटा ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको भी मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। मेरे चैनल पे बने रहें, मेरा प्लेलिस्ट जाएँ C-TET दिसंबर टिक्स एंड टिप्स करके, वहाँ आप लोग को टिप्स मिलेगा कैसे पास होना है, कैसे 75 नंबर पा रहे हो तो कैसे आप लोग जो है उसको 90+ करोगे, 100+ करोगे। पूरे स्ट्रैटेजी में वीडियो बनाया हूँ, बस प्लेलिस्ट में आप लोग को देख लेना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।